जो सोचते हैं कि जिस घर की बेटी से उनकी शादी हुई है वो उस घर के मालिक बन गए हैं। ऐसी ही कहानी है रोहन की, जिसकी शादी होती है रिया से। एक दिन रोहन रिया के मायके जाता है। ओहो, कितनी गर्मी लग रही है। ड्राइंग रूम में एसी नहीं लगा है क्या? रिया का भाई ऋत्विक जवाब देता है। नहीं जीजाजी, ड्राइंग रूम बहुत बड़ा है ना, तो कूलर ही अच्छा काम करता है यहाँ। वाह, इंजीनियर बन गए तुम तो। बड़े कमरों में एसी नहीं लगता है। रहोगे गवार के गवारी। चलो, बाकी लोग कहाँ हैं घर के? रोहन तुम बैठो, मैं पानी लाती हूँ। माँ मंदिर गई होंगी और पापा दुकान पर। वैसे भी हम लोग आज अचानक आ गए हैं ना यहाँ पर। हाँ, कोई बात नहीं, बैठो। साले साहब आप भी बैठो। और बताओ, दिन भर हवाइया ही रहते हो या जमीन पर कुछ काम वाम भी करते हो? वैसे बुरा न मानना, तुमको देखा होता पहले ना तो तुम्हारी दीदी से कभी शादी ही ना करता। ऋत्विक को इस बात का बुरा लगता है, लेकिन वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ रोहन की सास आ जाती है। रोहन उनको देखते ही खड़ा हो जाता है। अरे मम्मी जी, ले आया हूँ आपकी बेटी को। रखो अब 2-4 दिन, फिर मत कहना कि बेटी को भेजो। बड़ी मुश्किल हो जाती है वहाँ पर। अरे बेटा, बिटिया अपने घर तो आएगी ही, खासकर एक शहर में है तो क्यों नहीं। अरे तो फिर शादी क्यों की? रखी रहती घर पर ही। सास को रोहन की बात अजीब लगती है, लेकिन दामाद जो ठहरा, बोलती भी तो बोलती क्या। अच्छा, मजाक कर लेते हो बेटा। खैर बैठो, मैं चाय नाश्ता लगाती हूँ। अरे ना मम्मी जी ना, चाय नाश्ता वाला दामाद नहीं हूँ मैं। बहुत काम है, चलता हूँ। वैसे भी गर्मी बहुत है आपके घर। ये बोलकर रोहन वहाँ से चला जाता है। रोहन की इस आदत से परेशान तो सभी होते हैं, लेकिन घर का दामाद होने के कारण कोई उसे कुछ नहीं कहता। एक दिन रिया और रोहन एक नया घर लेते हैं, जहाँ गृह प्रवेश की पार्टी होती है। सभी के साथ रिया के मायके वाले भी वहाँ आए होते हैं। अरे ऋत्विक, कैसे हो? कई लोगों के सामने रोहन ऋत्विक यानी कि अपने साले से हालचाल पूछता है। ठीक हूँ मैं जीजाजी, आप सुनाइए। हम सुनाते नहीं, दिखाते हैं। देख रहे हो ना इस आलीशान मकान को? अकेले के दम पर खरीदा है। तुम्हारी तरह नहीं, बाइक उठाई और हो गए हवाई। ऋत्विक को गुस्सा आ जाता है। तभी वहाँ रिया आ जाती है। रिया भाई की बेइज्जती देखकर सभी के सामने कहती है, मेरा भाई देश के सबसे अच्छी कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहा है। अभी वो छोटा भी है, जब आपकी उम्र तक आएगा तो जरूर इससे भी अच्छा करके दिखाएगा। ये बोलकर रिया अपने भाई को लेकर चली जाती है। दिन और साल बीतते जाते हैं और अब ऐसा दिन आता है जब रोहन की बहन राधिका की शादी होती है एक बड़े ही संपन्न घर के प्रशांत के साथ। रोहन रिया के माता पिता से कहता है, देखा, मेरी बहन की शादी कितने बड़े घराने में हुई है। प्रशांत एक बड़ा ही सुशील और संस्कारी लड़का है, बिल्कुल मेरे जैसा। आप लोगों को भी ऋत्विक को अच्छे संस्कार देने चाहिए थे। अब देखिए आप लोगों को कितनी परेशानी है। रिया की माँ क्या कहती है? हाँ, आप ठीक कह रहे हैं दामाद जी। तभी वहाँ प्रशांत आ जाता है। अरे रोहन, ये चाबी लो, मेरी कार को जरा साइड में पार्क कर दो। राधिका जिद कर रही थी, भाई भाभी को देखने का मन कर रहा है तो आ गया, वरना छोटे घरों में तो मेरा दम घुटता है। सास के सामने प्रशांत का इस तरीके का व्यवहार रोहन को सक पका देता है। अरे ये क्या, जो रोहन ऑलराउंडर और परफेक्शन से भी ज्यादा परफेक्ट है, उसे कोई और दबा गया। हाँ, क्यों नहीं, बैठो। मैं तो खुद रिया से कह रहा था कि घर छोटा है, बड़ा ले लेना चाहिए। अरे नहीं, तुम जितना कमा रहे हो उतने में तो यही घर मेंटेन कर लो, वही बहुत है। ऐसा ना हो कि बड़ा घर ले लो, खर्चा उठा ना पाओ और आ जाओ हमारे पास पैसे मांगने। वैसे बुरा न मानना, गली भी पतली है और मेरी कार ना थोड़ी ज्यादा लंबी है। जाओ जल्दी से लगा कर आओ। रोहन मरता क्या न करता, चला जाता है। रिया की माँ को ये देखकर अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन फिर वे भी सोचती हैं कि रोहन के सामने कोई तो सभा से आया। थोड़ी देर बाद ऋत्विक भी वहाँ आ जाता है। चलो माँ, अब चलते हैं, मेरा काम हो गया। हाँ बेटा, लेकिन अभी थोड़ी देर के लिए राधिका भी आई है,
सोच रही हूँ उससे मिल लूं। तभी बाहर से रोहन भी आ जाता है। अब रोहन, ऋत्विक और प्रशांत एक जगह होते हैं जहाँ प्रशांत ऋत्विक से बात करता है। अरे तुम रिया भाभी के भाई हो ना? कपड़े तो बहुत अच्छे लग रहे हैं तुम्हारे। डिजाइनर वेयर है क्या? जी, मुझे ये डिजाइनर ही पसंद है। वैसे पढ़ाई क्या कर रहे हो तुम? मैं वालिया कॉलेज से इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। अरे वाह, उस कॉलेज में तो एडमिशन ही नहीं मिलता। वहाँ से निकलो तो जिंदगी सेट हो जाती है। बाकी एक ये है रोहन साहब, पता नहीं कौन सा कॉलेज बता रहे थे। भाई पैसे वैसे देकर तो डिग्री नहीं ले ली ना। रोहन के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। नहीं, वो कॉलेज पास था तो इसलिए। अरे वो तो तुम्हारे चेहरे से ही दिखता है, काम काज में अनाड़ी और कामचोर, वरना इतने साल की नौकरी के बाद कहाँ पहुंचे? कहीं नहीं। ऋत्विक रोहन की बुराई सुन नहीं पाता। देखिए प्रशांत जी, आप बड़े हैं और सम्मानजनक स्थान रखते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरे जीजाजी की बुराई करें, वो भी इस लेवल की। हमने अपनी बहन की शादी इनसे कराई है, तो ये बुरे और गलत कैसे हो सकते हैं? रोहन ऋत्विक की बात सुनकर आंखों में आंसू भर लेता है। रोहन, मुझे माफ कर दो। यही व्यवहार मैं तुम्हारे साथ भी करता आया, लेकिन फिर भी तुमने मेरे सम्मान की सोची। जीजाजी और प्रशांत जी, एक बात बताता हूँ। जिस घर में आपकी शादी होती है, वो आपको अपने जिगर का टुकड़ा देते हैं, तो उनसे तो बड़ा आपके जीवन में कोई हो ही नहीं सकता। वो आपका सम्मान करते हैं ताकि आप उनकी बेटी को प्यार और सम्मान दें। नहीं किराएदारनी, एक काम करना नहीं आता तुम्हें? सारे घर में धूल हो रही है, कभी सफाई भी कर लिया करो। यहाँ पूरा दिन लगकर दोनों बाप बेटे का काम करो, साथ में ताने भी सुनो। जब मैं बोलती हूँ कि ऊपर वाले पोर्शन में किराएदार रख लो, अरे सफाई भी रहेगी, पैसे भी आएंगे, तब तो किसी को मेरी बात सुननी नहीं होती। हो गया टैप रिकॉर्डर शुरू। ये कहते हुए राज घर से बाहर निकल जाता है, जिसके बाद शिविन अपने कमरे से निकलकर नेहा के पास आता है। क्या यार मम्मी, कितनी बार बोला है टाइम से उठा दिया करो। हो गया ना मैं कॉलेज के लिए लेट। दुनिया की सारे गधे घोड़े बेचकर तो तू सोता है। पता भी चलता है तुझे कि मैं कितनी बार उठाने आती हूँ। बस दोनों बाप बेटों को घर से निकलते हुए लेट होने की फिक्र है, वापस आते हुए कितना भी लेट हो जाए कोई फिक्र नहीं। ओहो मम्मी, ओवर एक्टिंग मत किया करो। माँ की बातें अब ओवर एक्टिंग ही तो लगेगी ना। मेरी तो कोई फीलिंग्स ही नहीं है। क्या करूं, मर जाऊं क्या मैं? ओफो मम्मी, जा रहा हूँ मैं, बाय। शिविन चला जाता है और नेहा बेचारी किलसती अपने घर के कामों में लग जाती है। इसी तरह चलती है नेहा की जिंदगी, जिसमें उसके ज्यादा बोलने वाली आदत की वजह से उसका पति और बेटा उसकी फीलिंग्स की कदर किए बिना हमेशा उससे दूर भागते रहते हैं। पूरा दिन घर में अकेले रहो और जब पति या बेटे से बात करने जाओ तो उनके नखरे अलग। अब मुझे ही कोई अच्छा किराएदार ढूंढना पड़ेगा। इसी के साथ नेहा किराएदार की खोज शुरू कर देती है, जिसके कुछ महीनों बाद दूसरे शहर से यहाँ पढ़ने के लिए आई निम्मी घर ढूंढते हुए नेहा के पास आती है और वो उसे किराए पर रख लेती है। अगली सुबह हमेशा की तरह राज और शिविन अपनी जल्दी में होते हैं कि निम्मी वहाँ आ जाती है। दीदी, थोड़ी चीनी मिलेगी, वो कल ना राशन लाने का समय ही नहीं मिला। निम्मी को देखते ही दोनों बाप बेटे की जल्दी वहीं खत्म हो जाती है और वो निम्मी को इम्प्रेस करने की रेस में भागने लगते हैं। अरे मम्मी को क्यों परेशान करना, मैं हूँ ना। अरे तूने आज तक अभी किचन की शक्ल भी देखी है? रुको, मैं लेकर आता हूँ। चीनी का डिब्बा कौन सा है और कहाँ रखा है वो तो पता नहीं है दोनों को। फिर चीनी के अपने मुंह से निकलने जा रहे हो किचन में? अरे मैं तो बस तुम्हारी मदद करने के लिए बोल रहा था। है क्या मदद? और वो भी तुम करोगे? सच में? अरे कोई तो सच बताओ, सुबह सुबह दोनों बाप बेटे कोई सूखा नशा करके तो नहीं आ गए ना? अरे कैसी बेकार की बातें करती हो मम्मी। अरे जब कौवा अचानक हंस की चाल चलने लगेगा तो शक होना तो लाजमी है ना। घर का ऐसा माहौल देख निम्मी वहाँ से जाने ही लगती है कि राज उसे रोक लेता है। अरे आपने चीनी तो ली ही नहीं? इट्स ओके भैया,
मैं आज बिना चाय के ही कॉलेज चली जाऊंगी। जहाँ एक तरफ भैया सुन राज का दिल टूट जाता है, वहीं कॉलेज सुन शिविन खुश हो जाता है। वैसे आप कौन से कॉलेज में हो? इस पर निम्मी जवाब देने ही वाली होती है, लेकिन नेहा टोकते हुए बीच में बोल पड़ती है। अब दोनों को देर नहीं हो रही। हद है इनसे भी, कहीं बात बनने ही नहीं देंगे मेरी तो। अरे जा रहे हैं, अब यहाँ बचाई क्या है। इस पर निम्मी के पीछे पीछे शिविन कॉलेज की तरफ और राज ऑफिस चला जाता है। इसी तरह दिन बीतने लगते हैं, जिसमें अब सुबह जल्दी जाना और शाम लेट आने का सिलसिला सुबह लेट जाना और शाम जल्दी आने में बदल जाता है। एक शाम वो दोनों समय से पहले ही घर वापस आ जाते हैं, जिन्हें देख नेहा हैरान रह जाती है। हाय मेरे रब्बा, अरे पहले घर जल्दी आना शुरू कर दिया और आज तो उससे भी जल्दी। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? मतलब अब क्या हम अपने घर भी जल्दी वापस नहीं आ सकते? अरे घर तो कितने सालों से तुम्हारा ही है, पर लगता है कि अपना ही है, इस बात का एहसास अब हुआ है। वो सब ठीक है मम्मी, निम्मी कहाँ है? जरा उसे बर्थडे विश तो कर दूं। अरे वाह रे, आज तक तो अपनी माँ का बर्थडे तुझे याद नहीं रहा? उसका बहुत याद है। वो तो मुझे पापा ने याद दिलाया है। अरे क्या बोल रहे हो तुम झूठे? नहीं बेबी, देखो मुझे तो तुम्हारा बर्थडे भी याद नहीं रहता, तो उसका कहाँ से याद रहेगा मुझे? तौबा, मैंने तो किराएदार रखकर अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। बेटा तो बेटा, यहाँ तो बाप भी किसी से कम नहीं है। इतनी देर में निम्मी भी घर वापस आ जाती है, जिसे देखते ही शिविन हैप्पी बर्थडे गीत गाता हुआ उसके पास चला जाता है। हैप्पी बर्थडे निम्मी। बताओ आज क्या चाहिए तुम्हें? हाँ हाँ, मांग लो ना इसकी जान। अरे नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बल्कि मैं तो आज आप लोगों को कुछ देने आई हूँ। क्या क्या देने आई हो? निम्मी अपनी बैग में से मिठाई का डिब्बा और शादी का कार्ड निकालती है। ये मेरी शादी का कार्ड और मिठाई, आप सबको मेरी शादी में जरूर आना है और इसी खुशी में मिठाई खाइए। निम्मी की बात सुनकर जहाँ शिविन और राज शॉक में आ जाते हैं, वहीं नेहा हंसने लगती है। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। नेहा की बात से कंफ्यूज्ड निम्मी उससे इसकी वजह पूछती है, जिस पर नेहा अपने पति और बेटे की सारी करामातें उसे बताती है। I can't believe, आपको मैंने भैया बोला, और शिविन तुम्हें तो मैं हमेशा छोटे भाई की तरह समझती हूँ, लेकिन कहते हैं ना, मैन विल बी ऑलवेज मैन। लेकिन आज से ये मैन सेम नहीं रहेगी इनके लिए। फिर क्या बाप बेटे आगे आगे